डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ट्रायंगल्स की। अब आपको लग रहा होगा भाई ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन तो बहुत आसान होती है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आएगा डियर स्टूडेंट्स वो हमें ये है कि तीनों साइडें नहीं गिवन है या फिर एक एंगल दो साइडें नहीं गिवन है, हमें सम गिवन होगा, सब्ट्रैक्शन गिवन होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले भी दो तरह के होंगे और तीनों साइड का सम भी गिवन होगा। तो इसमें इस केस में कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल ही सिंपल मेथड से मैं आपको करवाऊंगा, एक बार आपने समझ लिया तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट में है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। AB प्लस AC हमें गिवन है, तो इसको करते हैं हम कंस्ट्रक्शन। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको जो है पहले ये नहीं ड्रॉ करना है, आपको पहले जो लाइन गिवन है हमें वो ड्रॉ कर लेनी है। BC 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे इसको। BC 7 सेंटीमीटर, इस तरह से आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा B और ये हो गया C और 7 सेंटीमीटर का हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा एंगल गिवन है वो B पॉइंट पे आपने ड्रॉ कर देना। अगर C का गिवन होता तो C पे ड्रॉ करते। अब 75 है तो उसको हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 75 का एंगल हम B पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी 11.1 में भी कंस्ट्रक्शन करवाई है कि कैसे हम एंगल्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वे में आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर होता है हमारा 0 डिग्री, है ना। अब 0 के बाद फर्स्ट कट जो होता है वो होता है 60 का और सेकंड कट होता है 120 का। अब 75 का डायरेक्ट नहीं आप बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, 60 और 120 के बीच में लेना है 90 डिग्री। यहाँ पर इस तरह से 90 लोगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड, क्योंकि ये नहीं हमें चाहिए, हमें तो 75 चाहिए एंगल। तो इसको 3 डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाई थी बनानी। 3 डॉट स्ट्रक्चर आपने इस तरह से बना देनी है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 के बाद 60, यहाँ पे 90 है और यहाँ पर है 120। बहुत से बच्चों की मैंने मिस्टेक देखी, आप भी ध्यान रखें कि वो नेक्स्ट जो 75 का कट लगाएंगे यहाँ से लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, एंगल हमारे मेन आर्क पे होते हैं, ये आपको क्लियर रखना है। यहाँ से आपको जो भी कट लगाने हैं इसी आर्क से लगेंगे। अब 60 और 90 के बीच में होता है 75, तो एक कट आप 60 से लगाएंगे और एक लगाएंगे 90 से। अब ये जो हमारी एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा 75 डिग्रीज का एंगल। तो इसको आपने जो है इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये होगी हमारी ज्वाइनिंग, इस तरह से ज्वाइन हो गए। तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि अब जो हमारा सम है ना, यहाँ पर सम है AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, उतनी हमें आर्क इस लाइन पे लगानी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम 13 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ा लेते हैं और इस पे हम अपनी जो है प्रकार का कंपास का यूज करके 13 सेंटीमीटर हमें इसको ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्केल जो है वैसे 13 सेंटीमीटर नहीं था इसमें, तो मैंने पहले 7 के यहाँ पे 2 डॉट लगाए, यहाँ से यहाँ तक 7 होता है, आगे 6 लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ तक 13 है। तो इस तरह से मैंने अपनी कंपास को यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लिया है। अब यहाँ से आपने जो है डियर स्टूडेंट्स आर्क लगानी है। अब ये छोटा रह रहा है तो इसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम 13 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से। ये हमारी आर्क जो है हमने सम की लगाई है, मतलब ये जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट A नहीं है अभी हमारे पास, इसको आपने कुछ भी पॉइंट लेट कर लेना, फॉर एग्जांपल X। ठीक है, तो ये जो BX है यहाँ से हमें इसको ज्वाइन कर देना है इस लाइन के साथ, C के साथ, पॉइंट C के साथ। ठीक है, यहाँ से इसके साथ हमें ज्वाइन करवाना है इस लाइन को। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग हो गई। अब C के साथ ज्वाइन करवाने के बाद ये डियर स्टूडेंट्स हमारा प्लस था, है ना। दोनों को अगर प्लस करते हैं AB और AC को तो 13 सेंटीमीटर आता है। अब हमें AC लाइन मतलब A पॉइंट हमें ढूंढना है जिससे AB और AC यहाँ पे बन भी जाएं और दोनों को प्लस करने से 13 भी आ जाए। इसका मेथड क्या होता है, जो आप इसके साथ X पॉइंट को C के साथ मिलाते हो
ये जो विदाउट एंगल वाली लाइन है इसको आपने बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट करने से क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। बाइसेक्ट कैसे करना है, हाफ से ज़्यादा आपको कंपास को ओपन करना है, एक कट आपको इस तरफ लगाना है और दूसरा इस तरफ लगाना है, ठीक है। और सेम वे में एक्स से लगाना है आपको, एक आर्क इस तरफ और एक इस तरफ। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इसको हम जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद तो इसको मैं ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमें बाइसेक्टर चाहिए था इस लाइन का। बाइसेक्टर से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं समझाता हूँ आपको अभी डियर स्टूडेंट्स। ये जो बाइसेक्टर है जहाँ पर ये जो है इसको कट करेगा, ठीक है, ये होगा हमारा पॉइंट ए और इसको आपने सी के साथ मिला देना है। अब देखो ध्यान से, इसका मैं जस्टिफिकेशन भी आपको दूंगा, समझाऊंगा भी कि ये कैसे हुआ। अब अगर आप बाकी सबको भूल जाते हो तो ए एक्स सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस क्यों बनेगा? क्योंकि अगर थर्ड लाइन का हम बाइसेक्टर लेते हैं ना, बाइसेक्टर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, तो ये अगर इसको बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स इधर वाला इसके बराबर है, तो ये लाइन इसके बराबर होती है, आइसोसेलेस होता है ये। दैट मीन्स हमारे पास ये जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है ना। अब आप देखो हमारे पास, हमें पता है ये पूरी लाइन जो है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी एक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दो लाइनों से बनी है, ए बी से और ए एक्स से, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, ए एक्स से। और अभी अभी हमने देखा कि ए सी और ए एक्स हमारा इक्वल है ना। तो जहाँ पर ए एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना। तो दैट मीन्स बी एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, है ना। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी के। और बी एक्स हमने कट कितना लगाया था, 13 का लगाया था ना। तो 13 इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरह से आपने इसको जस्टिफाई भी करके दिखाना है कि हमने जो लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो लाइन है वही लाइन नीचे आ गई है ना, तो ए इसका और इसका सम टोटल 13 था, तो दैट मीन्स ए बी और ए सी का सम भी हमारा 13 हो गया। तो इस वे में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ एक बार, बी सी लाइन लगानी है आपने जो गिवन थी 7 सेंटीमीटर, बी पे 75 का एंगल और इसको आगे तक बढ़ा देना है, लेंथ हमने लेनी है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का डियर स्टूडेंट्स कट लगाएंगे हम। कट लगाने के बाद ये जो एक्स पॉइंट आएगा इसको आपने सी से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन का विदाउट एंगल जो लाइन थी इसका बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये बनाते ही जहां पर ये एंगल वाली लाइन को कट करेगा वहां ए आ जाएगा और उसको सी से मिला देना है। तो ये बन गई हमारी ट्रायंगल ए बी सी। सम वाले जो प्लस वाला नॉर्मल मेथड आएगा, दो साइड्स का सम, उसके लिए आपने यही मेथड यूज करना है। माइनस वाला जो है उसमें यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मेथड होंगे, उसमें मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन में। हाँ जी देखो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, हमें एबीसी ही बनानी है, बीसी 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी 45 डिग्री है। अब इसमें दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए बी माइनस ए सी है जो हमारी लाइन होगी, अब बीसी लाइन है ना, बीसी लाइन है, तो आपने ध्यान देना है कि ए बी माइनस ए सी है, ए तो दोनों में आ रहा है, तो बी और सी जो पॉइंट है वो इसी ऑर्डर में होने चाहिए, बी पहले और सी बाद में। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो मैं अब करूंगा वैसे होगा। अगर आगे पीछे हो, मतलब सी पॉइंट यहाँ बाद में लिखा हुआ है लेकिन ए सी पहले है और बी पॉइंट पहले लिखा हुआ है ए बी बाद में है, तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कंस्ट्रक्शन। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट मेथड है, माइनस के दो मेथड है मैंने आपको बताया अभी अभी, तो बीसी के हिसाब से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले मैं एक लाइन लगाऊंगा जो हमारी गिवन है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाते हैं। तो ये होगी हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन और इसका नेम दे देंगे हम बी सी, ठीक है। अब बी सी में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बी सी के बाद बी पे एंगल है 45 डिग्रीज का, है ना। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं 45 डिग्रीज। आपको पता है कंपास से प्रिपेयर हो जाएगा, 90 का हाफ होता है, तो हम जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसका कर देंगे हाफ। 0 के बाद फर्स्ट कट 60, नेक्स्ट आ जाएगा 120 और इनके बीच में आ जाएगा
90, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग एंगल है इसलिए डॉटेड रहेगा। यहाँ पर है 60, यहाँ पे है 90, यहाँ पे 120 और यहाँ पर 0। अब 0 और 90 के बीच में इस तरह से आप इतनी कंपास ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आएगा 45 डिग्रीज, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा 45 डिग्रीज का एंगल आ चुका है, ठीक है, 45 डिग्रीज का। अब आपको जो डिफरेंस दे रखा है, अब डिफरेंस कितना है, ए बी माइनस ए सी। तो अब हमने यहाँ पे मैच कर लिया। अभी बी पहले था, बी सी था ना, बी सी में बी पहले है और सी बाद में है, तो इस डिफरेंस में भी बी पहले है और सी बाद में है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। अगर ये अपोजिट हो, सी वाला पहले आ जाए और बी वाला बाद में, यहाँ पे बी सी हो, तो ये नीचे की तरफ बनेगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैं सेकंड, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसमें क्लियर करूंगा। अब आपने 3.5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है, तो ये ऑलरेडी ओपन है। यहाँ से आपने 3.5 सेंटीमीटर का कट लगा देना है, ये लग गया कट। अब ये एक्स पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, जो एक्स पॉइंट हम ले रहे थे, ये वाला पॉइंट एक्स आ जाएगा। तो हमें ए पॉइंट ढूंढना है। अब ए पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम, इस लाइन को मैच करना होता है, तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। वैसे ही जो एक्स पॉइंट आया है उसको इसके साथ आपने सी के साथ मैच करवा देना है, तो ये लाइन बन जाएगी हमारी सी एक्स। ये जो लाइन बनी है ना, इसका हमें बाइसेक्ट करना है सी एक्स का। तो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, पूरी भी आप ओपन कर सकते हो क्योंकि छोटा ही लाइन है। तो एक कट इस तरफ लगाना है, एक नीचे की तरफ लगाना है, और फिर एक्स के ऊपर आपको रख के, एक सी से लगाया हमने ऊपर नीचे और एक एक्स से लगाएंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये लगाने के बाद अब आपको इसको ज्वाइन करवा देना है। तो इसको हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे, तो ये देखो, ये एंगल वाली लाइन को तो इधर कट ही नहीं कर रहा है, ये तो नीचे वाली लाइन को कट कर रहा है। हमें एंगल वाली के साथ टच करवाना है, तो ये ऊपर जाके टच करेगा, तो इन दोनों लाइनों को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे, बाइसेक्टर वाली, याद रखना एंगल वाली लाइन को कट करवाना है। माइनस वाले में ये इस तरफ तो बढ़ता जा रहा है, तो इस तरफ टच कर रहा है, तो यहां पर आपका पॉइंट है ए, ठीक है। अब इसको आपने सी के साथ ज्वाइन करवाना है, ठीक है। ये बन गई हमारी ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें जो हमारा था गिवन ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये कैसे आप प्रूव करेंगे, इसको आपने कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखें, ये जो हमारी लाइन है ए बी, ठीक है, इसमें दो हिस्से हैं, बी एक्स है और ए एक्स है ना। अब आप बताओ कि मैं बी एक्स को कैसे लिख सकता हूँ। बी एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, फुल लाइन में से इसको माइनस, दैट मीन्स ए बी माइनस ए एक्स लिख सकते हैं ना। ये जो है कैसे आता है, पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें तो ये आ जाता है। अब आप देखो, ये जो लाइन है सी एक्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो आप लिखोगे एज सी एक्स, सॉरी ए, यहाँ पर डी ले लो फॉर एग्जांपल, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of CX. So ACX is isosceles triangle, ठीक है, and AX is equal to AC। AX जो है वो AC के बराबर होगा। सिर्फ इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इस डायग्राम को देखने से वैसे भी पता चल रहा है ना कि ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग ए सी किसके बराबर, ए एक्स के। अगर ए एक्स ए सी के बराबर है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, बी एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और बी एक्स कितनी वैल्यू है, बी एक्स कितना कट लगाया था हमने, ये कट लगाया था हमने 3.5 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.5 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है ना, तो इट इज जस्टिफाइड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सेकेंड, थर्ड मैं करके दिखाता हूँ आपको। स्टेटमेंट देखें थर्ड की, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्यू आर लाइन दे रखी है, देखो डियर स्टूडेंट्स, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू 60 डिग्री का हो गया, और जो हमें गिवन है देखो ध्यान से, पी आर माइनस पी क्यू,
इसमें डिफरेंस समझना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यू आर है, क्यू पहले आर बाद में, यहाँ पर क्या हुआ आर पहले क्यू बाद में, तो इसमें डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा। ये जो है माइनस वाले में आपने सबसे पहले चेक करना है स्टेटमेंट में। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। 6 सेंटीमीटर की हमारी लाइन, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ये लाइन बनेगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और नेम देंगे हम इसको क्यू आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें यहाँ पर जो है क्यू पहले था, क्यू आर था ना, क्यू पहले था आर बाद में था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में आर पहले क्यू बाद में, तो ये हम नीचे की तरफ जो है डायग्राम को लेके जाएंगे। तो किस तरह से हमें करना है, पहले तो हमें एंगल बनाना है जो हमारा नॉर्मल है 60 डिग्री का एंगल जो है, तो हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे 60 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, 60 डिग्रीज का हम एंगल प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ से फर्स्ट कट जो लगेगा वही 60 का होता है, तो इस तरह से हमारा लगा फर्स्ट कट, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ज्वाइन होगा। अब आपने इस लाइन को नीचे भी बढ़ा देना है, नीचे की तरफ भी बढ़ा देना है ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ हमने बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डिफरेंस है वो है 2 सेंटीमीटर का, तो आपने डियर स्टूडेंट्स अब नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर लगानी है। ये कैसे क्लियर होगा, ये यहाँ से जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है इस चीज़ से क्लियर होता है। ये चीज़ अब आपने ध्यान रखनी है कि हमारा कट जो है अब नीचे की तरफ लगेगा 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे रख के कंपास आपने नीचे की तरफ कट लगाना है, नीचे की तरफ आर्क लगानी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी 2 सेंटीमीटर की आर्क लग गई। अब इसको हम क्या पॉइंट लेते हैं, एक्स पॉइंट, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होता है, एक्स को नेक्स्ट पॉइंट से मिला देना होता है, तो इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर देना है, ये हो गई हमारी ज्वाइनिंग। अब ज्वाइन होने के बाद ये जो लाइन आई है इसका हम लोग बाइसेक्टर बनाते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम है, बस डिफरेंस यहीं पे था कि किस पॉइंट को हमें जो है किस तरह से लेना है। एक आर्क ऊपर लगाएंगे हम, एक आर्क लगाएंगे नीचे, और इसी तरह से इस तरफ एक ऊपर और एक नीचे। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम है हमारा। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है। अब इसने इस लाइन को काट दिया ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट पी। अब हमें वही चीज़ करके निकाल के दिखानी है कि पी आर माइनस पी क्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। अभी हमने इसको नहीं मिलाया, इसको ज्वाइन कर देते हैं पी आर को, ये ज्वाइन हो गया, तो कंप्लीट हो गया हमारा पी क्यू आर। अब हमारे पास आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है वो है पी एक्स और पी आर, क्योंकि बीच वाली लाइन को एक मिनट के लिए भूल जाऊं, तो ये जो बाइसेक्टर जिसका हमने बाइसेक्टर बनाया है उसके एंड पॉइंट कौन से हैं, एक्स और आर, है ना, और ये मिल रहे हैं पी पे, तो मतलब जितना पी आर है उतना ही पी एक्स है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जैसे हमने इस सम में लिखा था सेम एज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पी एक्स आर है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी वजह से पी एक्स और पी आर जो है वो इक्वल है, ठीक है, पी एक्स और पी आर इक्वल हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, जैसे ये पी एक्स लाइन है तो इसमें दो चीज़ें आ रही है ना, क्यू एक्स और पी क्यू। तो हम अगर चाहें यहाँ पर तो हम कैसे क्यू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं क्यू एक्स को लिख सकता हूँ कंप्लीट माइनस दिस, दैट मीन्स पी एक्स माइनस पी क्यू लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब क्यू एक्स जो है वो कितना है, क्यू एक्स हमने कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर लिया था ना, तो इसको हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी एक्स जो है वो पी आर के बराबर है, तो यहाँ पे पी आर आ जाएगा माइनस पी क्यू, तो ये हमने जस्टिफाई भी इसको कर दिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो ध्यान से आपने याद रखना है, ये डिफरेंस बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि कब जो है वो नीचे लेना है कब ऊपर, तो इस चीज से डिफरेंस आपको पता चलता है डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में से। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई एंगल दे रखा है, जेड एंगल, दो एंगल दे रखे हैं और इसका पेरीमीटर ही आप लगा लो क्योंकि तीनों साइडों का सम हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे,
इस केस में दो एंगल है और पेरीमीटर है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो फर्स्ट हम बनाएंगे एक लाइन जिसको हम रैंडम नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया ए बी, क्योंकि ये हमारी लाइन नहीं है, हमने इस पेरीमीटर को ड्रॉ किया है, ठीक है। ये वाला जितना था 11 वो हमने ड्रॉ कर दिया 11 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या करना है आपको, हमें एक्स वाई जेड पॉइंट ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढने हैं, एंगल जो एक्स के ऊपर है वो हम बना देंगे ए के ऊपर, सॉरी वाई के ऊपर है वो ए के ऊपर बना देंगे हम। तो यहाँ पे हम एंगल बनाते हैं 30 डिग्रीज का। 30 डिग्रीज आपको पता है 60 का हाफ होता है, तो यहाँ से फर्स्ट कट 60 और 60 और 0 के बीच में इधर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया 30 डिग्रीज का, हमें इसके बाइसेक्टर बनाने हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे मैं 90 का बना देता हूँ। 90 के लिए 0 से फर्स्ट कट 60, 60 से 120 और इन दोनों के बीच में आएगा 90, ठीक है। इसको भी मैं इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, हमने जो पेरीमीटर हमें दे रखा था उसको ड्रॉ कर दिया लाइन एज अ लाइन, रैंडम नेम दे देने हैं उनको। जो एंगल फर्स्ट पॉइंट पे है उसको इस तरफ, सेकंड वाला इस तरफ। ये बनाने के बाद इनके बनाने हैं हमें बाइसेक्टर, ठीक है, और उनको ज्वाइन करवाना है। अब बाइसेक्टर कैसे बनते हैं आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जितना एंगल है उससे एक्स्ट्रा ही आप कंपास खोलें, कम भी खोल सकते हो एक्स्ट्रा भी खोल सकते हो, मर्जी है आपकी। फॉर एग्जाम्पल इतनी खुली हुई है तो यहाँ से ही आप इसका बाइसेक्टर तैयार कर सकते हो। इस एंगल का तैयार करना है तो ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया बाइसेक्टर, तो इसको मैं रेड पेन से ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका जो बाइसेक्टर है इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया बाइसेक्टर ऑफ 30, ठीक है। बाइसेक्टर को रेड से ड्रॉ किया मैंने। इसी तरह से इसका 45 का भी बाइसेक्टर हम बनाएंगे, तो 90 लेके हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो एक कट 0 से और एक बनाएंगे 90 से, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग। आगे बढ़ाने के बाद जहां पर ज्वाइन करेगा वो पॉइंट हमें देखना है कहाँ पर है, तो ये हमने बढ़ा दिया। इसी तरह से इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं और ज्वाइन कर देंगे। तो इनकी ज्वाइनिंग है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया ए। ये जो सॉरी ये हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स, ये हमारा आ गया एक्स पॉइंट। अब एक पॉइंट मिल गया, बाकी हमें देखना है वाई और जेड, वो आएंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और वो कैसे आएंगे उसके लिए आपने क्या देखना है, ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स, इनको बाइसेक्ट कर देना है। बाकी जो है आपके पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है, एक आर्क ऊपर और एक लगा देनी है नीचे, और नेक्स्ट लगाएंगे इधर से, ठीक है। तो जहां पर ये ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा। और जहां पर इसने यहाँ कट किया है इस लाइन को, ये आ जाएगा हमारा वाई पॉइंट। ये एंगल सेम आएगा जितना यहाँ होगा 30 का, ठीक है। ये सेम आएगा, जब इसको ज्वाइन करेंगे ना तो उसका रीजन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से इस लाइन का बाइसेक्टर हम तैयार करते हैं, इस लाइन का बी एक्स का। तो ये यहाँ से इस तरफ और इधर नीचे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे इस तरफ और इधर से नीचे। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इधर। तो यहाँ जहाँ पे इसने कट किया वहाँ आ जाएगा जेड। अब इनको मैं ज्वाइन करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स को वाई से और वाई को जेड से। अब आप देखो ये एंगल जो है वो 30 डिग्रीज का ही है और ये 90 डिग्रीज का ही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम इस तरह से बनाते हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, ये वाली, ठीक है। आइसोसेलेस है, इसमें ये 15 है ना, और ये भी 15 है, ठीक है। ये 15 है, ये भी 15 है ना। अब आपने क्या देखना है, 15 और 15 कितना होता है 30। 30 होने की वजह से ट्रायंगल का ये एंगल कितना हो जाएगा 150, और ये इसके साथ लीनियर पेयर है 150, 180 में से माइनस करेंगे तो 30। इस तरह से ये रिलेशनशिप बन के अब ऑटोमेटिकली ये जो एंगल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या थी, ए बी लाइन बनाएंगे, रैंडम नेम देंगे उसको,
ए एंगल पे 30 बना दिया हमने, बी पे 90 बना दिया, फिर उनके बाइसेक्टर बनाए। बाइसेक्टर जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ थर्ड पॉइंट आ जाएगा वाई एक्स, और यहाँ से बाद में क्या करना है, इधर वाली लाइन का बाइसेक्टर और इधर वाली लाइन का बाइसेक्टर, जहाँ ये दोनों काटेंगे वो आ जाएगा हमारा वाई और जेड। इसको आप जो प्लस करके भी देख सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनका सम आएगा 11, ठीक है, 11 सेंटीमीटर इनका सम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी ए बी हमने ली थी 11 सेंटीमीटर। ए बी के 3 पार्ट हैं, ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी, ठीक है, ये पार्ट्स हैं हमारे पास ए बी के। अब ए वाई जो है, ए वाई वो एक्स वाई के बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, तो ए वाई की जगह हम रख देंगे एक्स वाई, वाई जेड सेम रहेगा, और जेड बी जो है, जेड बी किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर, क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक्स जेड बी, तो इसमें यहाँ आ जाएगा जेड एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका जस्टिफिकेशन भी दे देना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 12 cm and sum of hypotenuse and other side is 18 cm। दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें दे रखा है whose base is 12, ये 12 है, और सम ऑफ हाइपोटेनियस, दैट मीन्स अगर हम इसको नेम दें ए बी सी, तो ये है बी सी, इसमें 12 है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, बी सी 12 और इनका सम हाइपोटेनियस और अदर साइड का सम 18 है। तो हाइपोटेनियस है ए सी प्लस ए बी, इनका सम है, कितना है इनका सम, 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है हमारा ये होगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हम पहले बना देंगे बी सी, ठीक है, बी सी लाइन बना देंगे 12 सेंटीमीटर की। अब मेरे पास जो है वो मैं सेट स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा स्केल नहीं लिया है मैंने, आप लोगों ने बड़े स्केल का ही यूज़ करना है। तो मैं बनाऊंगा पहले 7 और 7 के बाद 5 और, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। वैसे मैंने स्पेस कम ले लिया है क्योंकि 18 सेंटीमीटर का हमें ऊपर लेना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये बन गई हमारी बी सी 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी पे 90 डिग्रीज का एंगल है, तो यहाँ पे हम जो है 90 डिग्रीज का एंगल तैयार कर देते हैं। कंपास से आपको पता है तैयार हो जाएगा ना 90 डिग्रीज का। तो फर्स्ट कट लगेगा 60, सेकेंड लगेगा 120, और इनके बीच में यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से आगे तक बढ़ा देना है, ठीक है। अब हमें 18 सेंटीमीटर का कट लेना है। वैसे तो कंपास हमारी खुल नहीं सकती, लेकिन जो है आप बड़े स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 9 जिससे मैं लगा लेता हूँ पहले 8 सेंटीमीटर ओपन करके, क्योंकि 18 का लगाना है, तो मैं यहाँ पे 8 और 1 सेंटीमीटर और ऊपर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 ओपन किया है, 9 के 2 कट लगा देंगे हम, ठीक है। एक कट यहाँ पे लग गया और एक कट जो है आपने ऊपर लगा देना है यहाँ से, ठीक है। मेरा जो है वो कम ज़्यादा है, आपने जो है पूरा लगाना है, क्योंकि इस तरह से आपको पेज क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो आपने 18 सेंटीमीटर इधर लेना है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको ज्वाइन करना है, ये हमारा एक्स पॉइंट आ जाएगा, है ना। एक्स पॉइंट को हम सी के साथ ज्वाइन करवाएंगे और इसका बाइसेक्टर तैयार कर देंगे। बाइसेक्टर डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करके एक आर्क आपने इधर लगानी है, एक इधर, और सेम एक्स से आपने लगा देना है एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ। जहाँ ये मिल रहे हैं इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जहाँ ये इस लाइन को क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा हमारा ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट आने के बाद इसको आपने सी के साथ ज्वाइन करवा देना है। तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें क्योंकि ये आइसोसेलेस होगी ना, अब हमने ये जो बी एक्स ली थी, बी एक्स जो है वो 18 सेंटीमीटर हमने लिया था, ठीक है। बी एक्स 2 हिस्सों से बन रहा है, ए बी प्लस ए एक्स, ठीक है। अब हमें पता है इसमें ए एक्स जो है वो किसके बराबर है, ए सी के, तो ए बी प्लस ए सी ऑटोमेटिकली हो गया 18, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपकी एक्सरसाइज 11.2। इसी के साथ हमारा 11th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।